एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता एक मजदूर थे और गरीबी के कारण उनका परिवार संघर्ष में था। लेकिन इस लड़के के अंदर आगे बढ़ने का जुनून था। एक दिन जब वह गांव के नदी किनारे घूम रहा था तो उसने एक बच्चे को पत्थर से उड़ाते हुए देखा। लड़का चौंक गया और बच्चे के पास गया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, मैं एक राजा बनने के लिए यह पत्थर उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं इसे उड़ा दूंगा तब मैं राजा बन जाऊंगा। ये सुनकर लड़के के चेहरे पर एक आश्चर्यजनक मुस्कान छा गई। उसने बच्चे को देखकर कहा, तुम कहानी सुनाने में माहिर हो। मैं तुम्हारी कहानी बहुत पसंद करता हूँ। बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद भैया। मैं यहाँ आया हूँ ताकि आप मेरी कहानी सुने और इसमें मेरी ताकत देखें। इस पर लड़का अच्छी तरह से हंसा और बच्चे के पास बैठा। बच्चा शुरू कर दिया, एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटे से लड़के का जन्म हुआ। उसके घर में सभी लोग उसे नास्तिक कहकर बुलाते थे। लड़का ने हमेशा ये सुनकर रोते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया कि वह खुद को साबित करेंगे। उसने गांव के पंडित के पास जाकर कहा, मैंने सभी लोगों से सुना है कि मैं एक नास्तिक हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में ईश्वर होता है। पंडित ने उसे एक कठोर परीक्षा देने का निर्देश दिया। उसने कहा, तुम एक कठोर परीक्षा में सफल होने के बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। लड़का परीक्षा के लिए तैयार हो गया। पंडित ने एक कप पानी लेकर बच्चे के हाथों में दिया और कहा, जब तक तुम इस कप में एक बूंद पानी गिराते हो तब तक मेरे साथ एक देवी का नाम लेते रहो। लड़का ने पूरी कोशिश की, लेकिन बार बार पानी गिराने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वह हार गया और उदास होकर पंडित के पास गया। लड़का रोते हुए कहा, मुझसे ये काम नहीं होगा क्योंकि मैं एक नास्तिक हूँ। पंडित हंसे और बच्चे को गले लगाया, तुम्हारी परीक्षा अभी शेष है। क्योंकि जब तुम पानी गिराने के बाद बार बार प्रयास करते हो तब तुम ईश्वर को ढूंढने के बजाय खुद को खोज रहे हो। लड़का समझ गया कि जीवन में धार्मिकता की खोज में ज्ञान मिलता है। उसने फिर से प्रयास किया और एक बूंद पानी गिराने में सफल हुआ। उसे एक आभारी मनोभाव से नाम लेते हुए बच्चा ने कहा, अब मैं ईश्वर को नहीं खोज रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची धार्मिकता व्यक्ति की अंतर्मन की खोज है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तब हम जीवन को एक नई दृष्टि से देखते हैं और सभी बाधाओं को पार करके सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं।